आपको यूएई ने बहुत बचाया है। जहां पे स्कोर होता है ना 160, इवन T20 में भी, तो आइडियल है फॉर रिजवान एंड बाबर जी। जब वनडे भी आप मुश्किल पिचों पे खेलते हैं जहाँ पे 240 260 रन हैं, तो ये आइडियल है इनके लिए। अब ये चैलेंज बढ़ गया जी। जिसकी वजह से मजबूर हो कि इनको फखर को वापस लाना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं जो 350 रन उसके बगैर कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप जब एज टीम डेवलप हो रहे होते हैं तो एंड ऑफ द डे स्किल पीछे रह जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब आपने कभी जीत देखी नहीं है तो आपको क्या पता जीत किस तरह की होती है। जी। जब आप जीतना शुरू होते हैं फिर आपका जो माइंड है वो विनिंग मूवमेंट्स की तरफ सोचता है। जब हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं आकिब सर, अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करता या किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, या चले हम कैप्टन की बात कर देते हैं, उनको सबसे पहले क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो हेड हैं एक टीम के, तो इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स? वो सच्चाई की जब हम बात करते हैं, जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे प्लेयर्स में एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो इनको हीरोज बनाते हैं जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो जाहिर बात है क्रिटिसिज्म नेचुरल है और वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी सालों से एक ही मंत्रा चल रहा है। T20 होती है, उसमें ये दोनों ओपन आ जाते हैं, 80 बॉल खेल लेते हैं, फिर एवरेज को बढ़ा देते हैं। तो वो उस तरह से उसको चेंज भी नहीं वो करना चाह रहे। अब इसमें भी उनकी ये बीच में रिजवान की ख्वाहिश जागी थी कि मुझे ओपन पे भेज दें, 10 ओवर के में ऊपर से कुछ रन्स बन जाएंगे जी। तो इस सारी चीज़ों में क्या हुआ, जो फ़खर है वो T20 में भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब ये इमामुल हक की एवरेज के चक्कर में जो ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ होम सीरीज में बन जाती हैं जी, उसमें भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर ड्रिवन बाय व्हाट, जो चीज़ आपको सूट करती है। यस। आप दिल चाहे तो आप कंसिस्टेंसी को ले आओ, दिल चाहे तो आप एवरेज को ले आओ, और दिल करे तो आप अपने नंबर शो कर दो कि मैं तो नंबर 1 है, मेरी नंबर इतनी की 3, एवरेज है। नंबर 4 मेरी इतनी एवरेज। देखना ये है कि आपने अगर T20 खेलनी है तो वो जो दायरा है उसको कौन लूट सकता है। अगर आपने वनडे खेलना है तो आपने अगर ना खिलाते फ़खर को तो आज ये यहाँ इस पोजीशन में होते, इंग्लैंड के साथ ही खड़े होते। इंग्लैंड के साथ ही होते। और अगर ये पूरा वर्ल्ड कप फ़खर को ना बाहर बिठाते तो पाकिस्तान अभी दूसरी तीसरी पोजीशन पे अब तक पहुंचा होता। बिल्कुल सही बात। तो जब आपने ये नहीं सोचना कि पूरी टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो छक्के मार सकता है, जो एक मार सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि वो पहली दफा मारेगा, पिछले 7 साल से वो मार रहा है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया उसे मैच विनर मानती है। जो ऑपोजिशन देखती है देयर इज नो फ़खर, होगा तो शुक्र है। वो बॉलर भी कहती है इंडिया के मैच में भी कहा था कि इंडिया वाले जब मैच हमारी लिस्ट देखेंगे देयर इज नो फ़खर। हाँ, गुड। ये तो ऐसे ही है ना कि आप कहें जी कि लेकिन मैक्सवेल को कंसिस्टेंट नहीं है, वो स्कोर नहीं करता, बट देखना ये है कि वार्नर चाहे नहीं भी अच्छी फॉर्म में था तो वार्नर को वो क्यों निकालेंगे? ऐसे ही, क्योंकि वार्नर ने एक दिन आना है, उसने मैच जिता के। और आप देखते हैं इस तरह से जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों के अंदर, आप हर साल एक चीज़ करते हैं। फ़खर को लेके हमारी लर्निंग है कि आपने 10 मैच अगर PSL के उससे खिलाने तो उसके 2 मैन ऑफ द मैच ले। बिल्कुल एक प्लेयर ने आपको 4 पॉइंट ले दिए, व्हाट एल्स यू वांट? यस। तो अगर ये फ़खर से ये कहते कि ये 9 मैच है, फ़खर 2 मैन ऑफ द मैच तेरे से चाहिए, तो बाकी जो गए हुए 15-14 उन्होंने कुछ नहीं करना था। नहीं करना था। इट्स अबाउट योर थिंकिंग, इट्स अबाउट कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं एक प्लेयर से। अगर ये जो माइंडसेट है नंबर 1 बनना, रेटिंग का, रैंकिंग का, अब हम देखें तो क्लासन नहीं हमें नजर आएगा, डीकॉक नहीं नजर आएगा, मैक्सवेल नहीं नजर आएगा, वार्नर नहीं नजर आएगा, मिचेल मार्श नहीं नजर आएगा, बट ये गिवन डे पे वो परफॉर्मेंस देते हैं कि सिंगल हैंडली मैच जिताते। ये जो हमारा अनफॉर्चुनेटली 7-8 साल से हमने फॉलो तो चले समहाउ इंडिया से किया, बट इंडिया ने बहुत इंप्रूव भी किया। कोहली की अगर बात करते हैं जी, वो रैंकिंग में है, तो उसकी मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो हमने इन्होंने अगर माइंड में लेट्स सपोज वही था, तो ये इस चीज़ ने आपकी नज़र में कितना पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट किया? बहुत हर्ट किया। और ये काफ़ी अरसे से सरफराज के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब उसको हर एक फॉर्मेट से निकाल दिया। जी।
बाद में क्या है, सर्वाइवल करो, यूएई में मैचेस कराओ, थका थका के दूसरे बोर कर कर के लोगों को ड्रॉ कर लो टेस्ट मैचेस, या आपने T20 भी खेलते हैं तो आपको यूएई ने बहुत बचाया है। जहाँ पे स्कोर होता है ना 160, इवन T20 में भी, तो आइडियल है फॉर रिजवान एंड बाबर। जी जब वनडे भी आप मुश्किल पिचों पे खेलते हैं जहाँ पे 240 260 रन हैं, तो ये आइडियल है इनके लिए। अब ये चैलेंज बढ़ गया जी, जिसकी वजह से मजबूर हो कि इनको फखर को वापस लाना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं जो 350 का रन उसके बगैर कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आपने देखना होता है कि वैल्यू किसकी है, वैल्यू ऑपोजिशन जो प्लेयर हॉन्ट करे उसको। आपने ये देखना है कि मेरी टीम के अंदर मैच विनर्स कितने हैं। ओवर द इयर्स हमें यही समझ आई है कि शाहीन एक बॉलिंग में मैच विनर है जी, और बीच में फखर एक इस टीम के अंदर मैच विनर है। दो ही नजर आएंगे। बाकी आपके पास अब दूसरी टीमों से पूछो ना कि आपके बाकी प्लेयर्स की वैल्यू क्या है। इफ समबडी इज प्लेइंग इज नॉट हर्टिंग द ऑपोजिशन, वो खेलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। ये अच्छा आकिब सर, जब हम आज के मैच की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं दोनों टीम्स में से इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन थे? देखिए इंग्लैंड के पास तो बहुत ज्यादा थे जो कि सारे के सारे शहीद हो चुके हैं। उनमें से किसी एक ने परफॉर्मेंस नहीं की। हाँ जी ऑन गिवन डे कौन सा उनका प्लेयर है जो, इवन कि लिविंगस्टन जब मारना शुरू होता है जी, तो हैरी ब्रूक तो एक उनके लिए एक सुपरस्टार आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जी 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 जी, अब पिछले 3 साल से वो जब से आया है, ऐसे ही। वो चाहे टेस्ट है, चाहे ओडीआई है, चाहे T20 है, ही वाज लाइक स्टार। उसको भी बाहर बिठा और दिया उसको है। देख रहे हैं, उसको वो बाहर बैठा हुआ है। बटलर खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है तो उसको ही चेंज करके देख ले। हैरी ब्रूक, क्योंकि देखिए बटलर के पीछे इतना बैगेज है, पता नहीं किस एज के हिस्से में है, रिफ्लेक्सेस स्लो है। हैरी ब्रूक के तो कोई रिफ्लेक्सेस स्लो नहीं Slow हुए नहीं सही है। है। तो बहुत बड़ी गलती की उसको बाहर निकाल। उसको कंटिन्यू करते, कॉन्फिडेंस देते, ताकि आपका एक प्लेयर तो ऐसा हो जो यंग है, रिफ्लेक्सेस है, आई अच्छी है, उसका ज्यादा चांसेस है कि फॉर्म में आ जाए। और बिल्कुल ऐसी वीकर ओपोजिशन जिसने अभी कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, उस पर जब अटैक करेंगे, जैसे कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट अटैक हुआ, तो वो फिर कम बैक नहीं कर पाए। अच्छा, पुणे में मैच खेला जा रहा है और हमें मालूम है कि पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल होता है, और दूसरा इनके माइंड में इंग्लैंड के डेफिनेटली यही होगा कि दोनों मैचेस जो नेदरलैंड ने जीते हैं वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो शायद ये भी माइंड में चीज़ रखते हुए उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए आसानी की है कि आप टॉस जीतो, पुणे जैसी अच्छी पिच है, उसके ऊपर रन्स बनते हैं, जी तो एक स्कोर करो कि जो जिसके ऊपर फिर वो प्रेशर क्रिएट कर पाए, क्योंकि उनको ना उनकी बैटिंग चल रही ना उनकी बॉलिंग चल रही। जो सीमर्स है उनसे कुछ नहीं हो रहा, स्पिनर्स हैं वो बिल्कुल, मोइन अली भी नहीं नजर आ रहा है, उनका जो लेगी है आदिल भी, हाँ जी, वो भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा जिस तरह से बाकी रिस्ट स्पिनर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये एक चीज़ अफगानिस्तान के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जो रणवीर भाई से भी डिस्कस किया। कई दफ़ा क्रंच मोमेंट पे आपको जब कोई विक्ट्री मिल जाती है तो आपको मोमेंटम इतना स्वेयर मिलता है कि आप फिर कोई भी सिचुएशन आए उसमें हारते नहीं है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको डिफीट भी मिलती है तो इतना बड़ा जोल्ट आता है आपके लिए कि आप फिर खड़े भी नहीं हो पाते। तो मैं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की उनको विक्ट्री सेमीफाइनल के लिए जा रहे हैं वो कितनी वाइटल, और अफगानिस्तान के लिए भी हमारे गेम्स हमें याद है दोनों दफ़ा जीतने लगे थे, नसीम शाह ने लास्ट ओवर में मैच जिता दिया, तो वो बड़ी उनको वो हॉन्ट की होगी डेफिनेटली वो विक्ट्री। कैसे देखते हैं इन दोनों सिनेरियो को? देखिए आप जब एज टीम डेवलप हो रहे होते हैं तो एंड ऑफ द डे स्किल पीछे रह जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब आपने कभी जीत देखी नहीं है तो आपको क्या पता जीत किस तरह की होती है। जी, जब आप जीतना शुरू होते हैं फिर आपका जो माइंड है वो विनिंग मूवमेंट्स की तरफ सोचता है, और यही फ़र्क है जब साउथ अफ्रीका जीते जब वो एक लाइन क्रॉस करने लगते हैं तो वो जो विनिंग मूवमेंट है वो खो जाते हैं, उनको वो हॉन्ट करती है वही सिचुएशन हो, फिर हार गए तो जो ऐसे ही। डाउट है, डाउट इज द ओनली थिंग विच इन बिटवीन द विनर एंड द लूजर, इन फॉर्म एंड आउट ऑफ फॉर्म, इट्स ओनली द डाउट। अगर आपको बात करते हुए कह दे कि आपका ये जो एक लफ्ज है इसका एक्सेंट ऐसे है, आपकी बात में से रिदम चला जाएगा। इसी तरह जब आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं या एज टीम आप जीत की तरफ जा रहे हैं, स्लाइट एक हॉन्ट आता है जो आपके बैक ऑफ द माइंड
पड़ा होता है वो आपके एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल आप सही और कह इसी रहे हैं। तरह जैसे जैसे अब ये जीतना शुरू हुए हैं, पहले ये सिर्फ जाते थे तो माइंड में क्या होता है, लेट्स फाइट, आप हारो भी तो लड़के हारो, ये मेंटालिटी होती है। बिल्कुल बात नहीं आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने नहीं हार माननी, जी। हमने ये मैच जीत के छोड़ना है, हमने जीतना जीतना है। जब डाउट आएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया अब जैसे सेमीफाइनल में गया, मुझे लग तो यही रहा है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना है जी वही नजर आ रहा है, वही और ऑस्ट्रेलिया ने आराम से निकल जाना है। और इंडिया से जो भी आएगा, अगर पाकिस्तान आ गया तो फिर एक दिन होप्स हाई होंगी और फिर ब्लड दुआएं प्रेशर भी शुरू हो हाई होगा, जाएंगी। बड़ी चीजें हाई होंगी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।